दोस्तों, केंद्र और सारी राज्य सरकारें सर्व साक्षरता अभियान पर करोड़ों का बजट खर्च कर रही हैं। यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई है। इन सब के बावजूद धरातल पर हकीकत बद से बदतर है और आज भी प्राथमिक स्कूल के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं एक ही छत के नीचे कई क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि देश के नौनिहाल और देश का भविष्य कितना शिक्षित और प्रगतिशील बन पा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, स्कूल एक भूल। दोस्तों, बीते कुछ सालों में भारत के हर शहर में स्कूलों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एडमिशन का फैसला लेना आसान नहीं होता। हर कोई अपने स्कूल को बेस्ट दिखाने की होड़ में लगा हुआ है। इस वजह से किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले माँ बाप को कई स्तरों पर गहरी खोजबीन करनी पड़ती है। लेकिन ये खोजबीन या पड़ताल करते हैं शहर में रहने वाले माँ बाप। गांव आज भी हमारे नक्शे से गायब है, या फिर मनोज कुमार की फिल्मों के जरिए हम गांव को गांव की तरह खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISC प्लस 2021-22 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 14,08,115 स्कूल हैं, जिसमें से करीब 68% स्कूल सरकारी हैं, लेकिन वहां शिक्षकों की घोर कमी बनी हुई है। इन स्कूलों में देश के 26 करोड़ के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं और इनमें से भी लगभग 19 करोड़ बच्चे प्राथमिक कक्षा के हैं। इन स्कूलों में 50% से भी कम शिक्षक तैनात हैं, जबकि नई शिक्षा नीति में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 रखने को कहा गया है। इन स्कूलों में 30% स्कूलों के पास कंप्यूटर चलाने वाला या उसकी जानकारी रखने वाला शिक्षक भी नहीं है, जबकि भारत तो इंडिया से डिजिटल बन रहा है और डिजिटलीकरण और ऑनलाइन एजुकेशन जैसी बातें इधर शिक्षा इकोसिस्टम में केंद्रीय जगह बनाती जा रही है। सरकारी स्कूलों की बदहाली देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति और GDP के लिहाज से भी चिंताजनक है। और इन तमाम मुद्दों के साथ ये भी उतना ही सत्य है कि निजी स्कूलों के पास बेहतर सुविधाएं, उपकरण और संसाधनों वाला अनुभवी और प्रशिक्षित टीचर है। वहीं सरकारी स्कूलों में हालात 21वीं सदी के 2 दशक बाद भी नहीं सुधर पाए हैं और ये बुनियादी संसाधनों को लेकर शिक्षकों की कमी तक समस्याओं के बोझ तले दबे हुए हैं। समस्या छात्र शिक्षक अनुपात की तो है ही, साथ ही पद खाली पड़े हुए हैं, या तो टीचर नहीं है या टीचर हैं भी तो जहां उन्हें होना चाहिए वहां नहीं है। दोस्तों, ABP गंगा पर 31 जुलाई 2023 को एक छपी खबर के अनुसार आपको जानकर हैरानी होगी कि बस्ती में 189 स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह से निष्प्रयोज्य घोषित कर दिए गए हैं। यानी ये सारे भवन बेहद ही जर्जर और खतरनाक हालत में हैं, जिसके नीचे पढ़ाई करना संभव नहीं है। इसलिए विभाग ने ऐसे खराब स्कूलों की सूची बनाकर शासन को भेज दिया है ताकि बजट मिलने के बाद नए भवन का निर्माण हो सके। मगर जमीनी हकीकत इस कदर खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन खतरनाक भवनों में आज भी बच्चों को बैठा कर पढ़ाया जा रहा है। हो सकता आने वाले वक्त में इन बच्चों को लेकर कोई निर्देशक एक जबरदस्त एक्शन फिल्म बनाए, क्योंकि बचपन से ही उन्हें एक्शन की ट्रेनिंग मिल चुकी है। भाई, टूटी बिल्डिंग में पढ़ना अपने आप से रोमांच से भरपूर होता है। वैसे ही बिहार के दैनिक जागरण में 19 अक्टूबर 2023 को एक छपी खबर के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो प्रखंड के एक डरी स्थित परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन का छज्जा बुधवार को गिर गया। उसमें 10वीं की छात्रा रुचि कुमारी और 11वीं की छात्रा तनु कुमारी घायल हो गयी। उनके सिर, पीठ और कमर पर चोट लगी है। उन्हें प्राथमिक सेवा केंद्र में भर्ती कराया गया और जहां उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। गौर कीजिए कि 3 माह पहले भी छज्जा गिरने से एक छात्रा इसी स्कूल में घायल हो गई थी। इसके बाद भी इस जर्जर स्कूल में छात्राएं जान हथेली पर रखकर पढ़ाई कर रही हैं। तो बताइए, बच्चे घायल हो रहे हैं, किसी का सर फूट रहा है और किसी का कमर, लेकिन क्या आपने इस मसले पर कोई चिंता सुनी? वो आएंगे, बोलेंगे और ताली बजाकर आप उनके खेल का मजा लेंगे। आज यही हाल हो गया है। हमें ताली बजाने वाले फैक्ट्री में बदला जा रहा है। क्या आपने कभी वोट देने से पहले अपने नुमाइंदों से पूछा है कि आपके क्षेत्र की स्कूलों की स्थिति ऐसी क्यों है?
बच्चे जो आपका भविष्य हैं, उनका भविष्य क्या होगा? या किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले आपको अपने बच्चे के भविष्य को लेकर क्या यह ख्याल आता है? बात साफ है कि कंपनियों के, सरकारों के प्रवक्ता आपको इस ओर सोचने नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि आप उनका झंडा उठाएं, टोपी पहने और भीड़ में शामिल होकर एक दूसरे पर चिल्लाते रहें और वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते रहें। याद रखिए, जो सरकार या पार्टी आपका और आपके परिवार का भविष्य खराब कर रही है, वो देश का कैसे अच्छा कर सकती है? जब आप उनके केंद्र में नहीं हैं, तो उनके केंद्र में देश भी नहीं होगा। खैर, ये तो आपके निर्णय की बात है। तब तक आप हमें बताइए कि आपके गांव या क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी है? वहां के स्कूल में कितने शिक्षक और शिक्षिका हर रोज आते हैं? साथ ही आपके बच्चों को या अन्य बच्चों को आपके गांव के स्कूलों में किस तरह की शिक्षा मिल रही है? दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। दोस्तों, अपने बच्चों के और देश के भविष्य के लिए हमें देश की शिक्षा पर बोलना ही होगा और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने ही होंगे, क्योंकि ग्रामवाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।